अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन। आज हम मुसद्दस हाली की अशार की तशरीहात करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको मुसद्दस हाली के अल्फाज मायने और जो है बुलंद ख्वानी की थी और आपको होमवर्क दिया था। सही। आज जो हमने करना है वो अशार की तशरीहात हैं। मैं पहले आपको उसकी वजाहत कर दूँगी, ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर दूँगी मैं अशार सारे बंद, और फिर जो कॉपी पे करने होंगे उन अशार की तशरीह मैं आपको डिक्टेट करवा दूँ। तो चलिए आइए अब हम करते हैं अशार की तशरीहात। बंद नंबर 1 में पढ़ रही हूँ और बंद नंबर 1 की फिर मैं आपको सारा इसका मतलब और मफहूम समझाती हूँ। बंद नंबर 1 है, कोई उनसे पूछे कि ए होश वालो, किस उम्मीद पे तुम खड़े हंस रहे हो, बुरा वक्त बेड़े पे आने को है जो, न छोड़ेगा सोतों को और जागतों को, बचोगे न तुम और न साथी तुम्हारे, बचोगे न तुम और न साथी तुम्हारे, अगर नाव डूबी तो डूबेंगे सारे, अगर नाव डूबी तो डूबेंगे सारे। बहुत ही खूबसूरत मुसद्दस है और बहुत अच्छे अल्फाज से अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो है वो मुसलमानों को मुखातिब किया है कि मुसलमान जो कौम की जो ज़वाल का शिकार हुई है। आज मुसलमान हम देख रहे हैं हर जगह जो है वो ज़लील रुस्वा हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि मुसलमानों ने दीन से दूरी इख्तियार कर ली। पहले भी मैंने आपको बताया था क्लास में कि मुसलमानों ने क्या क्या अपना तर्ज ज़िंदगी, अपना लाइफ स्टाइल मगरिब की बुनियाद पर रख दिया, ठीक है, और फिर मशरक़ियत को फरामोश कर दिया, इस्लाम को फरामोश कर दिया, दीन को भूल गए और ख्वाब गफलत का शिकार हो गए, ऐशो इशरत में पड़ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, सल्तनतें हमसे छीन ली गई। जनूबी एशिया हमारे हाथ से गया, तुर्की की सल्तनत हमसे चली गई, सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल हुआ। इस वजह से शायर जो हैं उन्होंने ये नज़्म लिखी, मुसद्दस लिखी। अच्छा, इसमें शायर क्या बता रहे हैं, किससे मुखातिब है शायर, मुसलमान कौम से, और उनको किससे जगा रहे हैं, ख्वाब गफलत से जगा रहे हैं। तो शायर कह रहे हैं, कोई उनसे पूछे कि ए होश वालो, तुम तो बहुत होशमंद कौम हो। मुसलमान कौम कोई ऐसी वैसी कौम तो नहीं है। मुसलमान ने 800 साल दुनिया पे हुकूमत की, बड़े बड़े साइंसदान पैदा हुए, कुतुब खाने में किताबें भरी पड़ी होती थी, रूम के कुतुब खाने, तुर्की के कुतुब खाने, मिस्र के तो स्पेन, मिस्र, सब उन तमाम ममालिक में मुसलमानों की हुकूमत थी और वहाँ की जो लाइब्रेरीज थी, कुतुब खाने थे, वो भरे पड़े थे किताबों से। और उस वक्त मुसलमान क्या था, सरगर्म अमल था, मुसलमान सोचता था, मुसलमान तदब्बुर करता था, मुसलमान ने कुरान और सुन्नत को पकड़ा हुआ था। तो फिर फतूहात भी थी और कौम में जो है वो साइंसदान भी पैदा हो रहे थे, ठीक है, और रिसर्च वर्क भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मगर हम क्या देख रहे हैं कि आज का मुसलमान गफलत का शिकार हो गया है। सही है। तो इस तमाम चीज़ों से सब कह रहे हैं, तुम तो होश वाले हो, अकल नहीं पकड़ सकते, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम सोचते नहीं हो। सोचो ए होश वालों, सोचो किस उम्मीद पे तुम खड़े हंस रहे हो, तो किस बात की उम्मीद है। क्या हमारे जो काम हैं उसकी वजह से हमें ये उम्मीद है कि हम तरक्की करेंगे, या हम दुनिया में इस्लाम के झंडे गाड़ेंगे, या हम अपने दिन को सरबुलंद करेंगे अल्लाह के। नहीं, हमने तो खुद दिन को छोड़ दिया, हमने तो खुद दिन को फरामोश कर दिया, हम उस पर अमल पैदा नहीं है और बहुत खुश और मुतमईन नज़र आ रहे हैं। तो किस उम्मीद पर तुम खड़े हंस रहे हो। यानी मुसलमान कौम के अफराद बहुत खुश हैं, बहुत पुरुम्मीद हैं जैसे, और उन्हें किसी बात का भी खदशा या खौफ नहीं है। बुरा वक्त बेड़े पे आने को है, कह रहे यहाँ पर शायर ने मुस्लिम उम्मा को, मुस्लिम कौम को एक बड़े जहाज़ से जो है वो तशबीह दी है। बड़ा बेड़ा, बड़ा जहाज़, ठीक है, पूरी उम्मत मुस्लिमा जहाज़ की मानिंद है और आस पास दीगर दूसरी अक़वाम जो हैं वो नज़रें गाड़ी हुई हैं कि कब इस बेड़े को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। जब ये आज जितनी भी इस्तेहसाल होता है, जितने हुकूक छीने जाते हैं शाम में और दीगर दूसरे कश्मीर में, कितना जुल्म है मुसलमानों पर। उसकी वजह क्या है कि हमने सोचना छोड़ दिया, हम अभी भी नहीं चौकन्ना हो रहे, हम अभी भी नहीं संभल रहे। इंसान अपनी गलतियों से
اپنے سے سیکھتا ہے، مگر یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہے، کوئی سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ ظلم بربریت کا شکار ہم کس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ یہ آفتیں ہم نے خود پر مسلط خود ہی کی ہیں اپنے عمل سے۔ ایسا ہی ہے نا، اقبال کا وہ شعر ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ شکوہ سے جو ہے لیا گیا ہے یہ شعر، تو شاعر نے اقبال نے یہاں پر اقبال نے مسلمانوں کی طرف سے شکوہ کیا، شکایت کے لیے گلا کیا نا، تو کیا کہ کیوں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا جواب بھی علامہ اقبال نے دے دیا تھا جواب شکوہ میں۔ تو اقبال نے جواب دیا تھا اس بات کا کہ آج کا جو مسلمان ہیں یا جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ ہم خود ہیں، ہم نے آپ پر مصیبتیں خود جو ہے دوسروں کو ہم نے موقع دیا ہے، دوسری اقوام کو اپنے اوپر ہنسنے کا اور اپنے اوپر ظلم کرنے کا موقع ہم نے خود فراہم کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں برا وقت بیڑے پر آنے کو ہے، تو کوئی بھی وقت برا آ سکتا ہے جہاز کے اوپر، جہاز ڈوب سکتا ہے، ناؤ ڈوب سکتی ہے، نہ چھوڑے گا سوتوں کو اور جاگتوں کو۔ تم کیا سمجھ رہے ہو، کیا تم بچ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، چاہے قوم کا کوئی ایک فرد غفلت کا شکار ہو یا قوم کے پورے افراد غفلت کا شکار ہو۔ جب آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے ملک کو تو مصیبت آئی نہیں ہے، ہمارا شہر تو بچا ہوا ہے، ہمارا محلہ تو بچا ہوا ہے، ہم پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، مگر یہ چیز وقتی ہوتی ہے۔ جب اللہ نہ کرے جب ہر طرف سے آندھیاں چلیں گی تو کوئی گھر پہ بچتا نہیں ہے۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے، شاعر جو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ پھر کوئی نہیں بچے گا، مسلمان قوم کا پھر کوئی فرد نہیں بچے گا، نہ چھوڑے گا سوتوں کو اور جاگتوں کو۔ جو خواب غفلت کا شکار ہے وہ بھی چلے جائیں گے، اور جو جاگ رہے ہیں، جو تمہیں بچا رہے ہیں، جو تمہیں بتا رہے ہیں کہ جاگ جاؤ، ہوش پکڑو، عقل کے ناخن لو اور اپنے دین کو پکڑو، اسلام کو پکڑو اور جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی سدھارو۔ جب ہم صدر عمر نہیں ہوں گے، جب ہم جدوجہد نہیں کریں گے اپنے آپ کو بچانے کی، اور جب دین جائے گا تو ہم بھی جائیں گے، پھر کیا ہوگا، پھر کوئی نہیں بچے گا۔ بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے، اگر نہ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے، اور پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تمہیں کس یہاں پر حالی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، کس امید پر، کس بھروسے پر تم جو ہے اتنے لاپرواہ ہو گئے ہو، اتنے غفلت کا شکار ہو گئے ہو کہ تمہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو کوئی ہوش مندی کی بات تو نہیں ہوئی، جبکہ تم ہوش مند قوم کہلاتی ہے مسلم قوم، تو یہ قوم کیا کر رہی ہے؟ صحیح، تو اس پورے بند میں حالی نے جو ہے یہ بات بتائی ہے، بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے، اور اگر نہ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ کیا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوا، جب کشتی ڈوبتی ہے تو کشتی کے سارے افراد ہی ڈوب جاتے ہیں نا، ہے تو نہیں کشتی میں چند لوگ ڈوب گئے چند لوگ بچ گئے، جب پوری کشتی ڈوبے گی تو پورے افراد ڈوب جائیں گے، اور پھر یہی ہوگا۔ تو ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ اچھا، دوسرا بند دیکھیے، غرض عیب کیجیے بیاں اپنے کیا کیا، غرض عیب کیجیے بیاں اپنے کیا کیا، کہ بگڑا ہوا ہے آوے کا آوا، فقیہ اور جاہل، ضعیف اور توانا، تعصب کے قابل ہے احوال سب کا، مریض ایسے مایوس دنیا میں کم ہے، بگڑ کر کبھی جو نہ سنبھلے وہ ہم ہیں، بگڑ کر کبھی جو نہ سنبھلے وہ ہم ہیں۔ اب دوسرے بندے کیا بتا رہے ہیں، دوسرے بندے بھی شاید بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر اتنے سارے عیوب ہیں، ہم مسلمان، بات مسلم قوم کی ہو رہی ہے، امت مسلمہ کے افراد خواب غفلت کا شکار ہو گئے، تو اب میں ان کے کیا کیا بیان کروں؟ اگر یہاں ہم ان کے عیب کھولنے بیٹھے ہیں، عیب بیان کرنے بیٹھے ہیں، تو کچھ بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو عیب سے جو ہے وہ پاک ہو۔ تو غرض عیب کے بیاں، غرض عیب کیجئے بیاں اپنے کیا کیا، کہ بگڑا ہوا یہاں ہے آوے کا آوا، آوے کا سب کچھ بگڑا ہوا ہے، کہیں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اچھی بات ہے، کوئی سدھرا ہوا ہے، کوئی اچھے کام کر رہا ہے، نہیں،
बिगाड़ का शिकार है। क्यों बिगाड़ का शिकार क्यों है? कि हमने अहकामात इलाही को फरामोश कर दिया, हमने अल्लाह के क़ानून को तोड़ दिया, हमने अल्लाह की हुदूद को तोड़ दिया। ऐसा ही है ना? तो फिर संवरेंगे कैसे? संवरने के लिए, अच्छी चीज़ के लिए हमें तो कुरान देखना था। कुरान, अल्लाह के अहकामात हमें कहाँ से मिलते हैं? कुरान से मिलेंगे। तो हमने उसको फरामोश कर दिया। फिर कह रहे हैं फ़किया और जाहिल, ज़ईफ़ और तवाना, यानी कोई फ़कीर हो, फ़किया यानी दरवेश हो, फ़कीर हो, और जाहिल जो कि पढ़ा लिखा एक होता है ख्वानदा, एक होता है नाख्वानदा, और एक होता है पढ़ लिख के जाहिल होना। यानी कि पढ़ा लिखा तो है, तालीम याफ्ता तो है, लेकिन चूँकि उसकी सोच महदूद है, उसका सोच का दायरे का जो है वो महदूद है, और वो सोचना भी नहीं चाहता। जब इंसान सोचता है, अपना मुहासबा करता है, अपनी गलतियों से सीखता है। जब हमने ये कामें छोड़ दिए, हमने अपना मुहासबा छोड़ दिया, हमने अपनी गलतियों से सीखना छोड़ दिया, तो फिर हमारे अंदर तो कुछ सलाहियतें, खुसूसियात बची ही नहीं। तो क्या जाहिल, क्या फ़कीर, क्या ताकतवर और क्या कमज़ोर। जो अफराद कमज़ोर हैं, जो बुराई को बुराई तो समझते हैं, लेकिन उस बुराई को ख़त्म करने की ताकत नहीं रखते, यानी कि मजबूर हैं, बेकस हैं। ठीक है, ये हम इक़्तिदार में तो है नहीं, हमें तो वही करना है जो हुकूमत वक्त की सरकार कहेगी, हम उसके पाबंद हो जाते हैं। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि हर शख्स जो है वो उसके अंदर क्या है, बिगाड़ पैदा हो गया है, और ये बिगाड़ जो है इंसान को, मुस्लिम कौम को तबाही की तरफ ले जा रहा है। तासुब के काबिल अहवाल सबका, तासुब अफसोस, अफसोस का मकाम है कि किसी का भी हाल अच्छा नहीं है, किसी के भी हालात अच्छे नहीं हैं। जिसको देखो उसके यहाँ उसकी शख्सियत में कमी नज़र आती है। कोई फ़र्द भी मर्द मोमिन नहीं है, कोई फ़र्द भी दीन पे चलने वाला नहीं है। इस वजह से बहुत अफसोस का मकाम है कि हमने जो है वो अच्छे अमाल छोड़ दिए। मरीज़ ऐसे मायूस दुनिया में कम है। अब यहाँ पर शायद मरीज़ किसको कह रहे हैं? मुस्लिम कौम को, मुस्लिम उम्मा को मरीज़ कह रहे हैं। ठीक है, किस मर्ज़ का शिकार है? अभी तो हम किस मर्ज़ का शिकार हैं? हम जागते हुए भी सो रहे हैं। ठीक है, बेहोशी का आलम है हमारे। हम कोई जिंदा कौम तो नहीं कह रहा है, हम तो मुर्दा कौम हो गए। हमारा ज़मीर मर गया है, हमारा दिल मर गया है। और फिर जिनके दिल मुर्दा हो जाते हैं, दिमाग मुर्दा हो जाते हैं, तो सोचने और समझने की सलाहियत जाती रहती है, और फिर क्या ज़ाहिर मरीज़ी कराते हैं फिर वो। तो शायद एक बात कह रहे हैं, मरीज़ ऐसे बहुत मायूस मरीज़ है ये। एक मरीज़ ऐसा होता है कि उसमें रिकवरी हो सकती है, वो ठीक हो सकता है, वो शिफायाब हो सकता है। कौन सा मरीज़ शिफायाब होगा? जो वो अभी हम एक हटकर बात करते हैं, हम उस लिहाज से यहाँ तो जो मर्ज़ बयान हो रहा है वो रूहानी मर्ज़ है, यानी कि जो इंसान है वो अमल नहीं कर रहा, अफराद अमल नहीं कर रहे, तो इस मर्ज़ का शिकार हो गए। एक बीमारी क्या होती है? नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है। इसमें भी अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, जैसे कि अभी वबाई मर्ज़ फैला हुआ है, इस वबाई मर्ज़ से हम अपने आप को नहीं बचाएंगे तो जाहिर सी बात है मौत के मुँह में जाएंगे, है ना। तो यही बात बता रहे हैं शायद कि मरीज़ ऐसे मायूस दुनिया में कम है, मतलब ऐसे मरीज़ हमने नहीं देखे। ठीक है, जो क्या हो गया है कि बहुत कम लोग हैं, सही, मायूस क्या है, नाउम्मीद हो गए। क्यों नाउम्मीद हो गए? कि इनका मर्ज़ अब शिफायाब होने वाला नहीं है। क्योंकि जब आदतें बिगड़ती हैं ना तो पुख्ता हो जाती हैं। फिर आप लाख फ़र्ज़ करो जिसको जागने की आदत रातों को, तो वो लाख कोशिश के बावजूद चाहे कि सुबह उठे अपनी आदत को तब्दील करे, तो वो अपनी आदत इतनी आसानी से तब्दील नहीं हो सकती, बरसों पुरानी आदत पड़ जाए तो मरीज़ ऐसे मायूस दुनिया में कम है, बिगड़ कर कभी दुआ संभले वो हमें। तो अगले बंद में क्या कह रहे हैं? दूसरे बंद में, दो बंद तो मैंने आपको वजाहत की है, तो कह रहे हैं कि बिगड़ के जो ना संभले वो हम हैं। हम यानी मुसलमान, यानी कि हम बिगड़ गए ना, ठीक है, मान लिया बिगड़े थे आप, आपसे गलती हो गई, आपसे लफ्ज़िश हो गई, आपने ठोकर खा ली। ठोकर खाने के बाद तो सुधर जाना चाहिए था, समझ आना चाहिए था, मगर हमारा क्या है? अब ठोकर किस शक्ल में खाई हमने? अभी मैंने बताया आपको, सल्तनतें चली गई, हुकूमतें चली गई, जनूबी एशिया चला गया,
ठीक है। सल्तनत उस्मानिया चली गई, मिस्र में, शाम में, रोम में, हर जगह हमारी हुकूमत थी। लेकिन क्या हुआ, हम कैसे बिगड़े, हम ऐशो-इशरत का शिकार हो गए। पूरा मुग़ल एम्पायर आपने पढ़ा है, मुग़ल एम्पायर का ज़वाल कैसे हुआ, मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल कैसे हुआ। मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल भी यही हुआ कि वो लोग ऐशो-इशरत में पड़ गए, खुश व मुतमईन हो गए, और फिर उनसे भी सल्तनतें छीन ली गई, और इस तरीके से क्या हुआ कि वो जो है वो तबाह व बर्बाद हो गए, उनके ज़वाल का शिकार हो गए। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है इस पूरे बंद में कि मरीज़ ऐसे मतलब बिगड़ कर कभी जो ना समझेंगे वो हमें, हम वो कौम है कि हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख रहे हैं। अगर हमारे अंदर खराबी पैदा हो गई है तो उस खराबी को हम दूर करें। अब खराबी क्या पैदा हुई है कि हमने 2 उसूल छोड़ दिए, ज़िंदगी के 2 मेन उसूल, ठीक है। अब जैसे तंदुरुस्त रहने के 2 उसूल होते हैं, सुबह सवेरे उठें, अच्छी ग़िज़ा खाएँ, ऑक्सीजन लें, रोशनी लें, ये उसूल होते हैं। इस तरीके से कौम के ने क्या उसूल छोड़ दिए, कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया, कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया, बेअमनी का शिकार हो गए, ठीक है। और नमाजें हमने छोड़ दी, अखलाकियात को छोड़ दिया। अखलाकियात क्या, सच बोलना छोड़ दिया, झूठ के आदी हो गए, और धोखा देने वाले बन गए, ख़यानत करने वाले बन गए। किस बुराई को यहाँ पर हम डिस्कस करें, है ना, कि हम खुद अपनी नज़रों में गिर गए। हमें नज़रें उठाने की ताब नहीं है कि हम नज़रें उठा सकें, इतना हमारा बुरा हाल हो गया है। तो जब भी तो कह रहे हैं शायद कि बिगड़ कर कभी जो ना संभले वो, हम इतना बिगड़ गए हैं कि अब संभल लें, कि हम संभल जाएं तो हम संभल भी नहीं पा रहे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कुरान और सुन्नत को लेकर चलना है, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आए दोनों बंद, समझ में आई होगी, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तशरीहात जब मैं कराऊंगी तो भी बताऊँगी कौन कौन से अशार की, कौन कौन से बंद की हम तशरीह कॉपी पर करेंगे। अभी पूरी बंद में आपको समझाऊंगी और अपने बहुत तवज्जो के साथ इसको सुनना है, ठीक है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।